बहुत सी लेडीज जो एक फेज होता है लाइफ में मेनोपॉज, उससे भी गुजरती हैं, उस वक्त क्या सिचुएशन रहता है उनके साथ? हाँ, मैं आपको बताती हूँ। मेनोपॉज एक ऐसा टाइम है, जैसे 48 से 52 ईयर्स तक की एज का जो टाइम है वो मेनोपॉज माना जाता है, जिसमें हमारे मेंसेस बंद होने लगते हैं। उस टाइम पर प्री मेनोपॉजल, मेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल हर एक लेडी 3 फेज से गुजरती है। प्री मेनोपॉज में क्या होता है, आपके मेंसेस डिस्टर्ब होते हैं, आपको मूड स्विंग्स होते हैं, आपको हॉट फ्लशेस आने लग जाते हैं, आपकी सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है, आपकी जो वेजाइनल ड्राइनेस है वो होती है, बहुत सारी चीजों के साथ साथ और एंजाइटी और डिप्रेशन भी जाता है। ठीक है, जब तक मेनोपॉज सेट होता है तब तक हर लेडी उस स्टेज से गुजर रही होती है। पोस्ट मेनोपॉजल एज में भी फिर वही सब प्रॉब्लम्स, क्योंकि जब तक मेनोपॉज सेट नहीं होगा, जब तक हार्मोन्स का बैलेंस सेट नहीं होगा, तब तक हर लेडी को उससे गुजरना ही होता है। हमारा आयुर्वेद कहता है कि अगर आप अपने आहार विहार को ठीक रखते हैं, अगर आप वॉक और एक्सरसाइज करते रहते हैं, अगर आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखते हैं, अपनी प्रकृति के अनुसार अपने डॉक्टर्स के साथ ट्रीटमेंट में रहते हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी स्लीप को, आपके हॉट फ्लशेस को, आपकी वेजाइनल ड्राइनेस को, आपकी सेक्सुअल हेल्थ को, सभी को मेंटेन करके चल सकते हैं। मेनोपॉज एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसमें एबनॉर्मलिटी कुछ नहीं है, बट वी हैव टू मैनेज इट। योगा करके, एक्सरसाइज करके, डाइट पे कंट्रोल करके। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस भी होंगे जब मेनोपॉज होगा कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से, तो हमें वो भी मैनेज करना है। अगर वेट ऊपर से ज्यादा लेके चलेंगे, डेफिनेटली हमारे घुटने जो है वो जल्दी ही जवाब दे जाएंगे। सो उन सब के लिए आयुर्वेद अपनाएं। आयुर्वेद हैज द बेस्ट आंसर टू कंट्रोल योर मेनोपॉज एंड इट्स रिलेटेड सिम्टम्स। तो क्या आयुर्वेदा में मेनोपॉज के लिए भी कुछ ट्रीटमेंट्स हैं या कुछ ऐसे स्पेसिफिक हर्ब्स हैं जो मेनोपॉज के दौरान मदद करती है? देखो, मेनोपॉज के 2 तरह के ट्रीटमेंट्स हैं। एक होता है कि आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पेशेंट्स को देते हैं, जिसमें आप हार्मोन्स लेते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और ऑल, ठीक है। और दूसरा होता है कि हर्बल वो। तो अगर आप हर्ब्स को चुनते हैं, अश्वगंधा, शतावर जैसी हर्ब्स को चुनते हैं, ठीक है, हॉट फ्लशेस के लिए आपको स्लीपनेस हो रही है, आपको डिमेंशिया होने लगा है, आप चीजें भूलने लगे, तो हम जो मेध्य रसायन जो हमारे यहाँ होते हैं, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, इस तरह की हर्ब्स देते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो उसकी प्रॉब्लम है पेशेंट की, उसके अकॉर्डिंग उसको डील करते हैं। अच्छा, तो आयुर्वेदा में इन सारी चीजों की ट्रीटमेंट है? बिल्कुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इवन जिनके आईवीएफ भी फेल हो जाते हैं, बिकॉज पेशेंट को लगता है कि अब बहुत टाइम निकल गया है, अब शायद कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो बहुत हरी में वो जाके सीधा आईवीएफ सेंटर्स में जाते हैं और जाते हैं उनके आईवीएफ फेल हो जाते हैं। सो बहुत सारा पेशेंट हमारे पास ऐसा भी आता है जिनके आईवीएफ फेल हो गए हैं और वो भी नेचुरली कंसीव कर जाते हैं। तो उसमें वही है कि कॉज के अकॉर्डिंग। मैम, लिसनर्स के लिए आपका फाइनल मैसेज क्या होगा? मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि मनी को इकट्ठा कर लेना वो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। सबसे पहले अपनी हेल्थ को बचाइए, और स्पेशली लेडीज को अपनी हेल्थ को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हम कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ लेकर के चलते हैं। अगर हमारे हार्मोन्स बैलेंस होंगे, अगर हमारे वात पित्त कफ का बैलेंस ठीक होगा, अगर हम मेंटली साउंड हो गए, अगर हम फिजिकली साउंड हो गए, तो सब तरह से हम सारे स्ट्रगल्स को झेल सकते हैं। अदरवाइज हम कुछ भी मैनेज नहीं कर पाएंगे, वो सब कुछ बहुत हौच पौच हो जाता है। ना हमसे घर संभल पाते हैं, ना हम ऑफिस संभाल पाते हैं, ना हम अपने बिजनेस संभाल पाते हैं। वो एक बड़ा इशू क्रिएट होता चला जाता और ज्यादा हार्मोनल इंबैलेंस बॉडी में क्रिएट होता चला जाता। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ को इग्नोर किसी को भी नहीं करना है। पहली प्रायोरिटी मस्ट बी हेल्थ। आप रहेंगे तो सब रहेगा, आप रहेंगे तो सारी जिम्मेदारी अच्छे से पूरी कर पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग सच वैल्यूएबल इनसाइट्स। थैंक यू सो मच। ये बातें होनी बहुत जरूरी थी।